जंगल जमीन पे पहला अधिकार आदिवासी का, फिर बाकी भारतवासी का, ये हमारा संकल्प है। यह जो जल जंगल जमीन की लड़ाई है, जो कांग्रेस पार्टी ने इस देश में आदिवासियों को हक और अधिकार दिलाए हैं, चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, नरेंद्र मोदी जी आप आदिवासियों का हक और अधिकार नहीं छीन सकते हैं। यह बात हम आपको कहना चाहते हैं। हम आपको कहना चाहते हैं कि झारखंड के लोगों की रगों में भगवान बिरसा मुंडा का खून बहता है। झारखंड के लोगों के रगों में सिद्धू कान्हू का खून बहता है, झलकारी बाई का खून बहता है, नीलांबर पीतांबर का खून बहता है। आप झारखंड के लोगों को उनके हक और अधिकार को छीन नहीं सकते हैं। इसीलिए हम आप तमाम लोगों से एक अपील करना चाहते हैं कि जिस तरीके से आज आदिवासी लोगों को लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है, हमारी पार्टी झारखंड के भीतर इस मत के साथ है कि जो सरना लोग अधिकार मांग रहे हैं, अलग धार्मिक कोड का अधिकार मांग रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरना कोड का पूरे दिल से समर्थन करती है, पूरे दिल से समर्थन करती है। और जो पेशा कानून हम लेकर के आए हैं, उस पेशा कानून को ये बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जो पब्लिक सेक्टर कांग्रेस पार्टी ने बनाया, बोकारो में स्टील प्लांट खोला, धनबाद, बोकारो, टाटा, तमाम जगह पे जो पब्लिक सेक्टर बनाए गए, आज नरेंद्र मोदी जी उस पब्लिक सेक्टर को बेचने का काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं अपने गरीब भाई बहनों से कहना चाहता हूं, ए भाइयों और बहनों, एक बात याद रखिएगा, बिन हवा न पत्ता हिलता है, बिन लड़े न कुछ भी मिलता है। इसलिए हमको अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। बोलिए, आप अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? दोनों हाथ उठा करके बोलिए, तमाम लोग बोलिए कि आप अपने जल जंगल जमीन के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? अगर आप अपने जल जंगल जमीन के अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, तो हम नरेंद्र मोदी की साजिश को नाकाम करेंगे। देश को बांटने की जो साजिश है नरेंद्र मोदी की, उसको हम नाकाम करेंगे। हम आरएसएस और बीजेपी की साजिश को नाकाम करेंगे। यह देश 140 करोड़ लोगों का था, है और रहेगा। इस देश में सबका अधिकार बराबर रहेगा। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान लिखा है। उस संविधान की ताकत यह है कि इस देश में तमाम इंसान के अधिकारों को बराबर किया गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे और आपके बीच में क्या रिश्ता है? हमारे और आपके बीच में संविधान का रिश्ता है। और संविधान का रिश्ता क्या होता है? संविधान का रिश्ता यह होता है कि ये जो मंच पे बैठे हुए लोग हैं, देख लीजिए इनको, ये जो मंच पे बैठे हुए लोग हैं, इनका भी वोट एक है। और आप जो जनता नीचे जमीन पे बैठे हुए हैं, आपका भी वोट एक है। ये संविधान की ताकत है, ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ताकत है। इसीलिए जब हम महात्मा गांधी को याद करते हैं, तो हम महात्मा गांधी को याद करते हैं इस देश की एकता के लिए। जब हम शहीद आजम भगत सिंह को याद करते हैं, तो हम याद करते हैं उनकी वीरता के लिए। और जब हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करते हैं, तो हम याद करते हैं समानता के लिए। इसीलिए हमको याद करना पड़ेगा झारखंड की भूमि को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को, कि जब अंग्रेज साम्राज्य को अंगूठा दिखाने का सवाल आया, अंग्रेजी साम्राज्य का दांत खट्टा करने का सवाल आया, तो आदिवासी नेता बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा उठ खड़े हुए और उपनिवेशी ताकत को चुनौती देने का काम किया। इसीलिए हम आप तमाम झारखंड वासियों से भी कहना चाहते हैं कि अगर हम अपना जल जंगल जमीन बचाना चाहते हैं, अगर हम अपना अधिकार बचाना चाहते हैं, अगर हम अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य बचा करके रखना चाहते हैं, तो हमको संघर्ष करना पड़ेगा। और जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ हमको अपनी आवाज को मुखर करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि जब देश में बह रहा हो अन्याय की आंधी, तो न्याय के लिए लड़ रहे हैं राहुल गांधी। इस बात को याद रखिएगा। बोलिए, अपने न्याय के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए, अन्याय के खिलाफ न्याय के पक्ष में आप संघर्ष करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर आप संघर्ष करेंगे तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, सुन लीजिए जय शाह के पप्पा जी, डैडी जी, जय शाह के डैडी जी, एक बात सुन लीजिए। आपके सूटकेस में जितना दम है ना,
उतना दम आप लगा लीजिए। आपके ईडी में जितना दम है उतना दम आप लगा लीजिए। हम भारत के लोग हैं, हम ईमान बेचने वाले लोग नहीं हैं, हम ईमान बचाने वाले लोग हैं, हम देश बचाने वाले लोग हैं। इस बात को याद रखिएगा। कहते हैं ना कि जब किसी इंसान को सत्ता मिलती है तो अहंकार सर चढ़ करके बोलता है, और जब किसी का अहंकार सर चढ़ कर बोलता है तो ये जनता है, ये आप लोग हैं जो अपने वोट की ताकत से लोगों को कुर्सी पे बिठाते भी हैं और कान पकड़ करके कुर्सी से नीचे भी उतारते हैं। यह बात आपको याद रखना पड़ेगा। आपको याद रखना पड़ेगा कि आपके और हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे राज्य को जो बांटने की कोशिश की जा रही है, इस कोशिश को हमको नाकाम करना पड़ेगा। हमको यह सोचना पड़ेगा कि नेता अगर अपने बच्चा के बारे में सोच सकता है तो आदिवासियों को भी अपने बच्चे के बारे में सोचना पड़ेगा, दलितों को भी अपने बच्चे के बारे में सोचना पड़ेगा, गरीबों को भी अपने बच्चे के बारे में सोचना पड़ेगा, किसानों को भी अपने बच्चे के बारे में सोचना पड़ेगा, मजदूरों को भी अपने बच्चे के बारे में सोचना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि इस देश के भीतर आज जो नीतियां लाई जा रही है, उन नीतियों के चलते एक एक करके हमसे हमारा हक और अधिकार छीना जा रहा है, सारा संसाधन छीना जा रहा है। आप एक बात पर विचार करके बताइए कि इस देश के भीतर बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनेगा गृह मंत्री का बेटा है। मतलब बीसीसीआई के सेक्रेटरी को बनाने के लिए गृह मंत्री जी तैयार हैं। गृह मंत्री के बेटा को मिलेगा बीसीसीआई का सेक्रेटरी और आम लोगों के बच्चों को मिलेगा 4 साल की ठेके वाली नौकरी। तो हम कहना चाहते हैं कि यह जो ठेके वाली नौकरी है, इसको बंद करना पड़ेगा। अगर इस देश में मंत्री बनेंगे 5 साल के लिए, प्रधानमंत्री बनेंगे 5 साल के लिए, तो मैं पूछना चाहता हूं कि गरीबों का बच्चा, आदिवासियों का बच्चा क्यों नौकरी करेगा 4 साल के लिए? आप जानते हैं कि इस देश में गरीबों के बच्चों के साथ अन्याय किया गया है। क्या अन्याय किया गया है कि एक अग्निपथ योजना लाई गई है और उस अग्निपथ योजना के चलते फौज में जो अस्थायी नौकरी होती थी, उस नौकरी को समाप्त कर दिया गया है। आप कोई भी डिपार्टमेंट उठा करके देख लीजिए, अस्थायी नौकरियों को समाप्त किया जा रहा है, ठेके पे नौकरी दी जा रही है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब इस देश में प्रधानमंत्री 5 साल के लिए होगा तो अग्निवीर में 4 साल के लिए नौकरी क्यों दी जा रही है? ये इस देश के नौजवानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। इसीलिए मैं नौजवानों से अपील करना चाहता हूं, हे नौजवान, ये आपके हक और अधिकार की लड़ाई है। अगर आप अपने हक और अधिकार के लड़ाई के लड़ने के लिए तैयार हैं तो आपको न्याय योद्धा बनना पड़ेगा। आपको भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होना पड़ेगा, अपनी नौकरी के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए। इसीलिए हमारी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने एक कार्यक्रम शुरू किया है कि इस देश के जो जवान आर्मी में जाना चाहते हैं, आर्मी में सेवा करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, उन लोगों को आज उससे वंचित रखा जा रहा है। इसके खिलाफ हमने एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है जय जवान। हमारा यह मानना है कि जब होगा जय जवान तभी बना रहेगा जय हिंदुस्तान, तभी होगा हिंदुस्तान महान। इसीलिए हम लोग एक बात कहते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हम 5 तरह का न्याय चाहते हैं। हम न्याय चाहते हैं इस देश में नौजवानों का, युवाओं का। हम न्याय चाहते हैं इस देश में, इस देश के वो तमाम लोग, चाहे आदिवासी हो, दलित हो, ओबीसी हो, महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, हम उनका न्याय चाहते हैं। और इसी न्याय की मुहिम को लेकर के यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। और तमाम राज्यों से गुजरते हुए हम झारखंड पहुंचे हैं। और जब हम झारखंड पहुंचने वाले थे तो जय शाह के पप्पा ने पूरा कोशिश किया, खूब फोन लगाया, खूब जो है विधायक खरीदने की कोशिश की। लेकिन आप झारखंड की जनता महान है, आपके नेता महान हैं कि उनका दौलत रखा रह गया, उनका सूटकेस रखा रह गया, आपका सरकार बरकरार है, आपके मुख्यमंत्री बरकरार हैं। इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। इसीलिए आज जो गंभीर परिस्थिति है,
इस परिस्थिति में हम आप तमाम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि देश में कमर तोड़ महंगाई है, लगातार हर चीज महंगी होती जा रही है। जो तेल 80 रुपए किलो मिलता था आज 200 रुपए किलो मिल रहा है। जो पेट्रोल 50 रुपये लीटर मिलता था आज 100 रुपये लीटर मिल रहा है। जो एलपीजी का सिलेंडर 500 रुपए में मिलता था आज 1200 रुपए में मिल रहा है। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आप जानते हैं कि देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है आज की तारीख में। भारत दुनिया का सबसे नौजवान देश है, दुनिया का हर 5वां नौजवान भारतीय है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। एक तरफ कमर तोड़ महंगाई है, दूसरी तरफ कमर तोड़ बेकारी है, और तीसरी तरफ आप आए दिन यह खबर सुनते होंगे कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आप ये खबर सुनते होंगे कि आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा हो, आप ये खबर सुनते होंगे कि दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो भारत के किसी न किसी कोने में किसी न किसी भारतीय के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इस अत्याचार से हम मुक्ति चाहते हैं, इस अत्याचार से हम आजादी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि संविधान ने जो हमको अधिकार दिलाया है उस अधिकारों को हम बचा करके रखें, उस अधिकार को हम सुरक्षित करके रखें। इसीलिए हम आप तमाम झारखंड के लोगों को ये कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई देश बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। इस विचारधारा की लड़ाई में एक तरफ वो लोग हैं जो इस देश को बेचने की साजिश कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं कि वो बड़े बड़े धन्ना सेठों से चंदा लेते हैं और चंदे के दम पर मीडिया को खरीदते हैं और जनता के सवालों को गुमराह करने का काम करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस मॉडल के खिलाफ हमको आवाज उठाना पड़ेगा। ये मॉडल है कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा, ये मॉडल हमको समझना पड़ेगा। हमको ऐसा मॉडल चाहिए जो हमारे बच्चों को नौकरी दे, जो किसानों को उनके फसल का दाम दे, जो मजदूरों को मजदूरी दे, जो महिलाओं को आत्मसम्मान दे, जो आदिवासियों को जल जंगल जमीन का अधिकार दे। और आपको यह बात ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम एकजुट नहीं रहेंगे तो ये हमको बार बार अपमानित करने का काम करेंगे। आपने देखा कि मोदी जी का समर्थक एक चापलूस पत्रकार किस तरीके से आदिवासियों को अपमानित करने का काम किया। हेमंत सोरेन के नाम पर, हेमंत सोरेन के बहाने किस तरीके से उन्होंने आदिवासी अस्मिता को अपमानित करने का काम किया। वो जो बेशरम पत्रकार था वो टीवी पे आकर के कहता है कि आदिवासियों को जंगल में रहना चाहिए। अरे हमारे पुरखे जंगल में रहते रहे हैं, हमको जंगल में रहने से परहेज नहीं है, लेकिन जितना यह देश तुम्हारा है उतना ही देश हमारा भी है। अगर तुम्हारे बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेंगे। आपने आदिवासियों को अपमानित करने का काम किया है। इसीलिए हम झारखंड के तमाम लोगों से कहते हैं कि हमारे आपके अधिकार की लड़ाई है। इस अधिकार की लड़ाई में 5 तरह के न्याय को सुरक्षित करके एक मुट्ठी की तरह हमको एकजुट रहना पड़ेगा। और अगर हम एकजुट रहेंगे तो हमको कोई हरा नहीं सकता है, कोई माई का ताकत लाल जो है हमारी ताकत हमसे छीन नहीं सकता है। इसीलिए मैं आपसे आखिरी अपील करना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में आपको बांटने की कोशिश की जाएगी, आपको लड़ाने की कोशिश किया जाएगा, आपको धर्म के नाम पे भटकाने का कोशिश किया जाएगा। आपको एकजुट रहना है। बोलिए, आप एकजुट रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अगर आप एकजुट रहेंगे तो हम आपसे वादा करते हैं कि यह इंडिया अलायंस न सिर्फ भारत को बचाएगा बल्कि आने वाले दिनों में हम तमाम आम आवाम के लिए एक बेहतर भारत का निर्माण करेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ जो हमारे झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता, राहुल, मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।